संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को अपनाकर तमाम व्रत अनुष्ठान करता है। फिर भी उसके जीवन में दुख बढ़ते ही जाते हैं, जिस कारण से उसकी आस्था डगमगाने लगती है, जिसका मुख्य कारण शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रभान वागदरे जी की। चंद्रभान जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी परंपरागत भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में दुख ही दुख थे। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने गायत्री परिवार पंथ का भी सहारा लिया, लेकिन अफसोस वहां से भी चंद्रभान जी को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज चंद्रभान जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख गायब हो गए हैं। दर्शकों, आखिर चंद्रभान जी क्यों अपने धर्म में प्रचलित साधना को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं चंद्रभान वागदरे जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान वागदरे। सर कहाँ से आए हैं आप? ग्राम बारची, तहसील आमला, जिला बैतूल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले यही देव देवता की अपने हिंदू धर्म में जो प्रचलित पूजा है वही साधनाएं हम पूजा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी परमात्मा स्वरूप ऐसे आए उनके शरण में कि मुझे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी थी, पूरा मेरा दाहिना अंग खराब हो चुका था। आपने गायत्री परिवार से कितने साल तक नाम दीक्षा लेके भक्ति की? गायत्री परिवार से 1994 से लगा के 2013 तक के पूरे भक्ति की। आपने वहाँ कौन से गुरु से नाम दीक्षा ली थी? वहाँ पर गुरु गायत्री परिवार में मतलब वो श्री राम शर्मा जी के द्वारा ही मतलब वो वहाँ दिलवाया जाता है नामदान दीक्षा। सर गायत्री परिवार में आपको क्या भक्ति विधि बताई गई? कौन से मंत्र आपको भक्ति करने के लिए दिए गए? गायत्री मंत्र दिया जाता है वहाँ पर जाप करने के लिए। तो सर आपको जो गायत्री मंत्र दिया गया और आपकी जो इतनी पुरानी बीमारी थी, तो सर क्या उन मंत्रों के जाप से, उस भक्ति से क्या आपको कोई राहत मिली, कोई लाभ मिला? नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मुझे। मैं 20 साल तक तो उनकी भक्ति करी वहाँ पर, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे दाहिना अंग पूरा खराब था और भूत प्रेतों की बीमारी थी। भूत प्रेत मतलब शैतान नींद में रात में आ जाना, बैठ जाना छाती पे। क्या आपको दिखाई देते थे भूत प्रेत? क्या बोलते थे वो? पूरी आकृति उनकी काली काली रहती थी, चेहरा तो एकदम से पहचान में नहीं आता था उनका, लेकिन वो दबा के एकदम से आवाज़ बंद कर देते थे। और उसी प्रेत में अपन जैसे अगर हाथ पैर हिलाओ और उनको देखो कि भाई भाग जा, कैसे भागे, ये कुछ समझ में नहीं आता था। तो गायत्री मंत्र का भी जाप करता था तो वो नहीं भाग पाते थे। बहुत टाइम तक इतने परेशान करते थे कि यानी बस सिर पर जान निकलने की रह जाती थी। उस पीरियड में ऐसे आधा एक घंटा तक के वो परेशान करने के बाद में फिर निकलते थे। तो वो जैसे अपने को जैसी चेतना वापस आई उस पीरियड में तो शरीर का तो हलना डुलना बंद हो जाता था। हाथ पैर में हिलाने की भी सोचूं, उठाने की सोचूं या मैं उठने की सोचूं तो उठ नहीं पाता था, क्योंकि मतलब ऐसा लगता था कि जैसे गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है उस प्रकार से मेरे शरीर का पूरा जूस निकल जाता था वो शैतान भागने के बाद में। सर आपको ये जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कितने साल से थी? ये भूत प्रेत की बात तो भगत जी परमात्मा जी के शरण में आने के पहले 20 साल से थी, मतलब पहले से। अभी तो परमात्मा जी के शरण 20 साल से ही आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे? हाँ। कोई लाभ नहीं मिला? वहाँ से तो कोई लाभ ही, शैतान भूतों में तो कोई लाभ ही नहीं मिला। बीमारी वो शैतान भूत के कारण ही मतलब बनी रही मेरे शरीर में। क्या क्या बीमारियाँ थी आपको? पैरालाइसिस था मुझे और उसमें टीबी भी पॉजिटिव आई है, मेरे पास में रिपोर्ट भी है और लता मंगेशकर हॉस्पिटल की नागपुर की। और पाइल्स था और मतलब पैर तक के पूरा ख़राब हो चुका था मेरा दाहिना अंग। मेरे चलना भी नहीं हो रहा था मुझसे। हड्डियों के अंदर की जो बता रहे थे डॉक्टर कि आपके हड्डियों के अंदर मतलब गलने के बाद में जो अंदर की जो नली होती है वो वहाँ तक की पूरा बोले गल गया, बोले पूरा मवाद भरा चुका है बोले आपके नली में, बोले काटना पड़ेगा बोल रहे थे पैर नागपुर में भगत जी। तो बोल रहे थे कि
डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के पहले मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक कुछ भक्तों द्वारा जैसे ये सेवा चलाई जाती है, घर घर में आती है, मोहल्लों पड़ोस में, हाट बाज़ारों में, शहरों में, हर जगह, मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान गंगा की सेवा जो चल रही है आज के समय में, तो उसमें मुझे ज्ञान गंगा मिली। तो ज्ञान गंगा में मैंने मतलब पढ़ा उसको, तो उसमें समझ में आया मेरे कि मैं तो गायत्री परिवार की साधना कर ही रहा हूँ और मेरे शरीर का रोग तो कुछ जा ही नहीं रहा। अभी 20 साल हो गए मुझे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2013 सितंबर महीने में ली। तो सर आपको जो 20 साल से भूत प्रेत की बाधा थी, टीबी की बीमारी थी, आपको पैरालिसिस की बीमारी थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ जी, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली वैसे ही मुझे लाभ होना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके भगत जी, सर जी, मेरे जो दाहिने अंग का जो दर्द था वो भी कम हुआ और उसके साथों साथ में भंडारा वगैरह भी करने लग गया। मैं पहले तो खाना भी नहीं खाता था, मेरा वजन भी कम हो गया था और चक्कर आते थे, तो काम भी कुछ बनता नहीं था। इस प्रकार से तो धीरे धीरे करके परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में 2-3 महीने में भगत जी धीरे धीरे पूरा ही आराम हो गया मुझे। जो मुझे टीबी की समस्या थी इससे भी पूरा आराम हुआ। अभी इसके बाद में जो अभी मैंने सन 2000 में अपना 2020 में करा है, रिपोर्ट है मेरे पास में, तो उसमें पूरा मुझे पूरा फायदा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है अभी। तो सर आपको जो 20 साल से टीबी की बीमारी थी, पैरालिसिस की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो व्यक्ति आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनको भी कोई लाभ मिलेगा? हाँ जी, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेंगे तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसी भक्ति से पूर्ण परमात्मा मोक्ष मार्ग भी मिलेगा और जो भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं वो इसी भक्ति से दूर होगी। और खास कारण बीमारी का भगत जी, सर जी की वही है कि भूत प्रेत ही उस बीमारी को उत्पन्न करते हैं। भूत प्रेत से पहले आदमी परेशान होता है, उसके बाद में फिर उसको बीमारी पकड़ती है। तो भूत प्रेत जब परेशानी नहीं करेंगे तो परमात्मा उनके बताए अनुसार नियम में रह के भक्ति करेंगे तो ज़रूर फायदा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सर्व सबसे पहला देहधारी है और उसका शरीर सुक्रम कायम है। उसका सुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्व का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड होड नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तब भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन नहीं मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब जो ही रामानंद जी ने कहा कि
ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोरे। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी, मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लख, तेरा कौन वरण को बेखे। ओए, तो रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुच्छ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, आपकी गति को, आपकी सतीथि को, आपकी महिमा को और कौन समझे, कौन वर्ण को देखे। किस वेशभूषा में खड़े, हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपना आत्मा ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है, और अभी मोक्ष होना है। ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है।
अलग था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की, सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं, और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर। कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था, मैं ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा, 5 वर्ष के 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की, रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा ने निकाल कर दिखाई कि देख यार, ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई, कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा, मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे। राम राम तो जैसे हम सत्साहिब सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा, जुल्हाओं तक तो यह बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूं जिसको नाम देता हूं। ऋषियों को देता था नाम ये। काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो। ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहां जाता है? ब्रह्म लोक में। अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी, और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्म लोक नहीं जा सकते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहां आओगे इस त्रिवेणी पे। ये 3 रास्ते हैं, तो इस रास्ते यहां आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा 2 अक्षर का,
इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्म अंदर खुलेगा। एक ओम एक तत् जो सांकेतिक है, जो दास आपको देता। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्म अंदर का, और परमात्मा उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, साथ में जाए कि 24 और 25 श्लोक में कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, ये मेरा अनुत्तम अटल घटिया नियम है। फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाकर फिर उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार है। 12वां द्वार पार करके भौर गुफा पार करके जब सतलोक आता है, तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए, और जब वहां जाकर देखा जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, सिंहासन विराजमान करो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे कि भगवान आप इस बालक, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब असंग अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप इतना तेजों में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहां रहता हूं, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप भगवान हो। परमात्मा ने कहा कि वापस जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, क्या कहते हैं, तावा चित चक्रित भया और देखा फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज ज्ञाता कहलाने वाला, और भगवान क्या कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक धानक जुलाहे के बेटे के चरना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था। परमात्मा आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद मुझे अकल आई। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये भरम कर्म किया नासे, गरीब दास निज ब्रह्म, तुम मेरा होगा दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, एक तो ब्रह्म है, ये काल है, निज ब्रह्म असली भगवान तो आप हो, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीरे, दास गरीब सर्वंग में, तुम अवगत पुरुष कबीरे। सुन बेसुन से परे हो और यहां भी आप बैठे हो,
फिर क्या कहते हैं, कोटि कोटि सिजदा करे और कोटि कोटि प्रणामे, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दामे। कोटि कोटि सजदा किया, कोट कोट प्रणाम। ये भगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा, सारा जीवन न्यौछावर जिसने कर रखा, और सामने जैसे सर्प न मणि पा जा, निर्धन न धन मिल जा, भूखे न भोजन मिल जा। ऐसी सती थी रामानंद जी की होगी। और क्या कहते हैं, कोट कोट सजदा किया और कोटि कोटि प्रणाम। सिर पटक दिया महापुरुष ने, उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पे आ मिला। कोटि कोटि सजदा करे और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर। आपकी तो अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं ऊपर, और हम पर से तव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो स्थान देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो। अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही इस हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो, हंस जो बुराइयों से हट जाता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा, बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाओ। लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है, अड़ंगा नहीं खाता। तो हंस वो होता जो भक्त बीड़ी शराब तंबाकू रिश्वतखोरी बकवाद छोड़ देता है, तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भक्त बन गया। तो कि एक सच्चा भक्त भी मालिक आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त मुक्त भया, मैं भक्ता मुक्ता भया, और किया कर्म कुंद नाश, और गरीबदास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। मेरे मन की भ्रमणा मिट गई, मुझे भगवान मिल गए अवगत, जिसको कोई नहीं जानता। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। दोहू ठोर है एक तू, हे भगवान ऊपर भी आप ही हो और यहाँ भी आप ही हो, और हम नीचों के लिए आप वहां से गति करके आए हो। ओए होए, अरे यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा का दिया हुआ वो यथार्थ ज्ञान और उनका बनाया हुआ ये सतगुरु आपको प्राप्त हुआ, और वही ज्ञान वही भक्ति जो भगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। ये समय जब हाथ से चूक गया और मोक्ष नहीं हुआ, सच्ची भक्ति कोई प्राणी मनुष्य नहीं करेगा इस प्राइम टाइम के अंदर, तो रोया करोगे इस समय को याद करके, मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अपना कल्याण करवाओ, औरों को भी समझाओ। जितना भी अधिक से अधिक जनता में ये ज्ञान फैलाओगे, आपको भी भला होगा, समाज भी सुधर जाएगा, सबके दुख दूर होंगे, सबको परमात्मा मिलेगा, पूरा विश्व पार हो जाएगा। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना।
आप जी के ऊपर परमात्मा ने ये विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोअर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सदग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सदग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग विस्तार से जानता है वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं।
प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक है। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित कर रहा है कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले, कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है कि भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहां रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं, और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास, इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की? यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना बड़ा अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तक कद बहु सास ने गड़न लाग रही है या सास बहु के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता है जीव के। हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में
और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है, कहीं फ्लड आ रही है, मर गए दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोग, और ये स्वर्ग लोग यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परंपरागत भक्ति साधना करता रहे और फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम न लें, तो अक्सर वह इन सब को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी ओडिशा के रहने वाले गजेंद्र देहरी जी की। गजेंद्र जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना की। जब इन साधनाओं को करने के बाद भी गजेंद्र जी को मानसिक शांति व शारीरिक सुख नहीं मिला, तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी, जय गुरुदेव, अलख महिमा सहित कई संप्रदायों और धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी सुख नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज गजेंद्र जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिला है। मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख और शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गजेंद्र जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जो इन्हें अन्य संतों के पास नहीं मिली? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं गजेंद्र देहरी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र देहरी। गजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से झारसुगुड़ा जिला से लखनपुर ब्लॉक का चाटीपल्ली गांव से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2020 जून महीना में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी गुरुओं के भक्ति की थी। उड़ीसा में जितने भी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, जय गुरुदेव, अलख महिमा, सदगुरु, कृष्ण गुरु, सबकी भक्ति कर रहा था। और बचपन से मुझे एक असाध्य रोग था, जो डॉक्टर ने बता दिया था कि ये क्यूरेबल नहीं है, असाध्य रोग है। तो तभी से मैंने भक्ति में जुड़ गया था, बचपन से भक्ति में जुड़ गया था। सिकल सेल एनीमिया सिरोसिस था। डॉक्टर ने बुर्ला का, जो हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बुर्ला हॉस्पिटल, उसके नज़दीक है गुप्ता नर्सिंग होम, वहाँ पे बता दिया था डॉक्टर ने। तो वहाँ से मैंने, जब मुझे घर लेके आए घर के लोगों, तभी से मैंने भक्ति लगा दी थी कि परमात्मा की शरण में जाऊँ, अपना कल्याण कराऊँ, भक्ति करूँ और मोक्ष पा के संसार से उद्धार हो जाऊँ। ऐसे बचपन से भक्ति में लग गया था। और भक्ति करते करते कोई राहत नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाऊँ, जिस गुरु में बनाऊँ, जिस भक्ति भी करूँ, कोई राहत नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने ऐसे सोच लिया कि कुछ खा के, जहर खा के मर जाऊं, क्योंकि ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। घृणा हो गया था, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा बिगड़ रहा था धीरे धीरे, ताकि मुझे जीने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, कि कोई बचना, इच्छा भी प्रकाश नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने लास्ट को एक सदगुरु है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक सदगुरु बना लिया और भजन कीर्तन करता रहा। उसको भी 8-10 साल के भजन कीर्तन किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में मैं सब ये मांस मछली सब खाता था, अंडे खाता था, मांस मछली मांस खाता था, कुछ पान भी खा लेता था, पुड़िया भी खा लेता था। और उसी दिन से मुझे, जब ये सब करता था,
तो मुझे ये गल ब्लैडर स्टोन हो गया, जन्डिस हो गया और साइटिका हो गया। तभी से मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन लगेगा, लीवर कैंसर कोई इसका इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में टीबी भी हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, ऑपरेशन बोला है। तो मैं बहुत दुर्बल था, ऑपरेशन करूँगा तो मर जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता था, भक्ति के बारे में चर्चा करता था कि कैसे भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं, कुछ मुझे राहत मिल जाए, कौन सी गुरु बनाऊं। कोई पुराण शास्त्र में किसी गुरु का प्रमाण नहीं था। जिस गुरु को मैं बनाता था, भजन कीर्तन करता था, गीता, वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान शरीफ में कोई भी नहीं था। हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन धर्म, सभी चारों धर्म में गया था और उस सब भक्ति को अनुभव किया। सभी भक्ति करना, कोई राहत नहीं मिला। लास्ट को मैंने एक मेरे मामा जी थे, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उसी ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर मैंने 7 साल तक रख दिया था। जब ये स्टोन हुआ मुझे और जन्डिस हो गया तो मैंने उसी ज्ञान गंगा के बारे में फिर तलाश की, फिर पढ़ा और मैंने उसमें प्रमाण था। जितने भी हम भक्ति करते हैं सब शास्त्रों के विरुद्ध है, कोई प्रमाण नहीं है। वेद शास्त्रों में, 18 पुराण में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ में किसी का प्रमाण नहीं है कि पूरा गुरु हैं। और ब्रह्मा विष्णु का महेश्वर का मैं भक्ति करता था। मुझे तो बचपन से था कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, क्योंकि इसका जन्म मृत्यु होता था। तो मुझे उसी अविनाशी परमात्मा की तलाश थी और उसी अविनाशी परमात्मा को कौन गुरु मुझे मिलाएगा। मैंने अपने इस असाध्य रोग को साधन करने के लिए, आरोग्य पाने के लिए भारत में जितना भी गुरु हैं, जैसे मधु परमहंस जम्मू कश्मीर वाला, धन धन सदगुरु, सच्चा सौदा, प्रकाश मुनि, जैसे उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी, गायत्री धर्म, जैसे बेंगलोर में साईं बाबा, सभी के दरबार गया, कहीं पे राहत नहीं मिला। और लास्ट में मेरे मामा जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, उसी को मैंने पढ़ा। उसी में सब प्रमाण था कि गीता में प्रमाण है कि भगवान अर्जुन के बोल रहे हैं कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वही सच्चा गुरु है, वही पूर्ण गुरु है, पूरा गुरु है, वही तुझे परमात्मा प्राप्ति कराएगा। और मैंने पढ़कर उसके रख दिया था। जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, ये बीमारी हो गया, स्टोन हो गया, ग्लैंडर स्टोन हो गया, तभी मैंने ज्ञान गंगा बही खुला और देखा, पढ़ा और नाम लेने के लिए मुझे ज्ञान। सबको पहले मैंने परीक्षण निरीक्षण किया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं, अवतार हैं, अभी उनके शिष्य बता रहे हैं, उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये पूरा गुरु हैं, ये परमात्मा हैं और इनके शरण में जाने से सभी रोग कष्ट दूर होते हैं, सुख होता है, शांति होता है, सतलोक प्राप्ति है, मुक्त होता है। तब पहले मैंने पढ़ा लिखा था, बीए किया था, बीए पढ़ा था, तभी मैंने अक्षर ज्ञान था। तो मैंने पहले निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कैसा गुरु हैं और किसके अवतार हैं और परमात्मा कौन है और पूरा गुरु को है। ऐसे मैंने छानबीन सब वेद शास्त्र प्रमाण देखा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से सरलतापूर्वक निष्कपट भाव में उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वो तुझे तत्वज्ञान देंगे और उसी तत्वज्ञान से पाकर तो उस परम पद को खोज लेना जहाँ जाने के बाद साधक को संसार कर लौट कर नहीं आना पड़ता है। तभी मैंने गीता भी 2 टाइप का गीता मंगाया, उसमें वेरीफाई किया, उसको मिलाया कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान गंगा पुस्तक में जिसने भी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान, कुरुष से जितने भी प्रमाण दिए हैं, सबको मैंने ला के मेरे पास जितने भी वेद ग्रंथ था उसमें मिलाया। मेरे पास जितने भी नहीं थे उसको मैं आसपास के गांव के जाके मिलाया, तो सब उस जितने भी श्लोक उसमें लिखा था मिलाप किया, सब सही निकले। और मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, क्योंकि बाइबल में, ऑर्थोडॉक्स बाइबल में लिखा है कि कबीर ही परमात्मा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह कबीर है, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक बता रहे हैं कबीर ही परमात्मा है, और भगवद गीता में भी है। मैंने सब प्रमाण मिलाया, तब मैंने ठान ली कि यही गुरु है और कबीर साहब ही परमात्मा है और कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तब मैंने नाम लेने के लिए ठान ली। और हरियाणा को जब मैंने मोबाइल में सत्संग देखा, उनके सत्संग देखा, उसके पीली पट्टी में जो नंबर आते थे उसी पीली पट्टी में हरियाणा आश्रम को लगाया। वहीं से आदेश आया कि आप उड़ीसा के संबलपुर नामदान केंद्र है, भुवनेश्वर में भी है, कलाहांडी में भी है, कौन सा नज़दीक है
वहीं का नंबर देंगे। मैंने बोला कि संबलपुर नामदान केंद्र मेरा नज़दीक है। संत रामपाल जी महाराज इसके नामदान संबलपुर नामदान सेंटर से 2020 21 जून को ऑनलाइन मोबाइल में नामदान लिखा ली। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको सिकल सेल नाम की बीमारी थी, जॉइंटिक्स था, लीवर कैंसर था, डॉक्टर ने आपको ये कह दी थी कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको इन बीमारियों से निजात मिला? जितने बीमारी थे सब में मुझको धीरे धीरे आराम लगने लगा। अभी स्वस्थ हूँ और सभी बीमारी मेरे दूर होने लगा। मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ और अभी जितने भी बीमारी था सबसे मुझे राहत मिल गई है। सिकल सेल में मुझे बहुत 24 जो लगता था, ट्रामाडोल लगता था, डायनापार लगता था, पेंडूर लगता था, ये सब लगाता था। जितने देर तक इसका ये असर था तब तक अच्छा लगता था। उसका असर निकल गया तो फिर अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ऐसे करके मैं चलता था और जब परमात्मा के शरण में आया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा के शरण में आया, तभी से मुझे राहत मिलने लगा। और मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, मेडिसिन दवाई सब छोड़ दिया। अब स्वस्थ हूँ और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। हमारे घर में पैसों की आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल थी, घर में कली झंझट होता था। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब घर में कली कुलोज कम हो गया और आर्थिक स्थिति भी बदल गया। अभी परमात्मा की दया से सब ठीक ठाक है। सर क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने परमात्मा की दया से BA कंप्लीट किया हूँ और उड़ीसा के जो उत्कल यूनिवर्सिटी है उसी में MBA का एडमिशन किया हूँ और पढ़ाई चल रहा है और भक्ति भी चल रहा है। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। आपको बहुत सारी बीमारियां थीं। आपने बताया कि आपने लगभग सभी धर्मगुरु बनाए, आप जगन्नाथ मंदिर गए, आप देवी देवताओं के पास गए, कहीं भी ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज से आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, सब श्रीमद् भगवद गीता के 17 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत जो है उसको 3 बार परमात्मा नाम देते हैं। तो हम जब ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, मैंने शास्त्र अनुकूल भक्ति किया, तब मुझे फ़ायदा शुरू होने लगा, स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा, आरोग्य आने लगा। और ये तो प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भक्ति है जो सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमें मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, आपको बहुत ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जो ठीक नहीं होने की थी। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के इंटरव्यू देखे कि वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपको भी लगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। आज आप खुद टीवी पे खड़े हैं और आप भी एक उदाहरण हैं। तो जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मैं जैसे परेशान था, जैसे परमात्मा की तलाश में था, जिस सतगुरु की तलाश में था, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति थे, पूर्ण परमात्मा हो, ऐसे मैं तलाश करते करते आज परमात्मा की दया से वो गुरु भी बना लिया, वो परमात्मा भी प्राप्त कर ली। और परमात्मा की दया से जो भी रोग था मेरे सब आरोग्य मिला, भक्ति कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, पढ़ाई भी चल रहा है। और ये मेरे जो विश्व में जो भारतवासी हैं सबको मैं करबद्ध प्रार्थना करके हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी इस वर्ल्ड में, इस भारत देश में, उड़ीसा में हैं, सबको प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, माता पिताओं से कि ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जिस तत्पदर्शी संत के बारे में बताया है वही गुरु हैं। और उनके शास्त्र अनुकूल भक्ति से जो भी नाम दीक्षा लेगा उससे मोक्ष मिलेगा और उसको आरोग्य मिलेगा। यही प्रमाण है वेद शास्त्रों में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हमारे भारत देश के कई टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। नीचे में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर रहता है। उसी नंबर में फ़ोन लगाएंगे और अपने अपने नज़दीक में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी नामदान केंद्र है संत रामपाल जी महाराज जी के, वहीं से अपने आपको नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।